नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। कल आजाद हिंदुस्तान में बनी संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। कल सुबह से ही नई संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नई संसद में सेंगोल यानी राजदंड भी पूरे विधि विधान के साथ स्थापित होने जा रहा है। सेंगोल स्थापित करने के लिए तमिलनाडु से अधिनम भी पहुंच चुके हैं। हम आज चर्चा करेंगे कि नई संसद का उद्घाटन किस मुहूर्त में हो रहा है, कौन सा लग्न और नक्षत्र है। ज्योतिष के मुताबिक कल नई संसद के उद्घाटन के वक्त कैसा संयोग बन रहा है, और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषी भी हैं। हमारे साथ ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ब्रजभूषण मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रजभूषण जी। साथ ही मेरे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी आपका भी। आज हम इनसे नई संसद का ज्योतिषीय विश्लेषण कराएंगे कि आखिर जिस मुहूर्त में यह उद्घाटन हो रहा है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि यह पूरा कार्यक्रम कल सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा, हवन और पूजन का। तो क्या है खास, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो समय दिया गया है जाहिर तौर पर इसका विशेष मतलब होगा, लेकिन इसका विशेष मतलब क्या है यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे, यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये समय रहेगा और ये समय इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। ब्रजभूषण जी, पहला सवाल आपसे। कल सुबह 7:30 बजे ही पूरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आपके हिसाब से, आपकी गणना के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है ये समय? देखिए, कल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। तो कल बहुत ही चूँकि सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। चूँकि जो सांसद जो होते हैं, जितने राजयोग वाले हैं, जिनकी कुंडली में राजयोग होता है, वही संसद भवन में बैठते हैं। जिनकी कुंडली में राजयोग है तो सारे राजयोग वाले संसद भवन में बैठते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। चूँकि ये जो पहले जो बना था सांसद, ये 2021 से बनना शुरू हुआ था और 27 में बना था। इस बार 2020 में 10 दिसंबर से बनना शुरू हुआ था और वो ये 2023 में ये बन के पूरा हुआ है। तो ये एक तो सर्वार्थ सिद्ध योग है। जब ये पूजन प्रारंभ हो रहा है, ये मैं माफी चाहता हूँ बीच में, ये सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है? इसमें जितने काम हम करते हैं वो सारे पूर्ण होते हैं, वो बहुत अति शुभ माना जाता है जी। तो कुल मिला के उसी योग में इसका उद्घाटन हो रहा है, यानी कुल मिलाकर के ये ज्यादा फायदेमंद। उद्घाटन जो हो रहा है वो 12 बजे प्रधानमंत्री जी 12 बजे दिन में इसका उद्घाटन करेंगे। उस समय अभिजीत मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त जो होता है, इसमें कोई भी नए काम को शुरू करने का अति शुभ समय होता है। तो वो अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा और अमृत काल भी रहेगा उस समय। अमृत काल, अभिजीत मुहूर्त। और क्या है कि वो चूँकि सिंह लग्न उस समय रहेगा, और जो दो लग्न जो होता है वो स्थिर लग्न होता है, जैसे वृषभ लग्न और सिंह लग्न। तो ये दोनों लग्न में कोई लंबी अवधि के लिए कोई काम अगर किया जाता है तो वो स्थिर लग्न में करना अच्छा माना जाता है। एक तो सिंह लग्न में, चूँकि उस समय सिंह लग्न में चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेंगे और जो केतु तुला राशि में भ्रमण करेंगे। और भाग्य, चूँकि इसके जो नवम भाव में होंगे, जो सिंह का जो नवम चंद्रमा से जो नवम होंगे वो मेष राशि में बृहस्पति रहेंगे, राहु रहेंगे एवं बुध रहेंगे। और सूर्य जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है गवर्नमेंट के काम के लिए, वो 10वें भाव में रहेंगे और 11वें में शुक्र रहेंगे। तो चूँकि इसमें क्या है कि चूँकि सिंह लग्न में बनना और सारे ग्रह का, चूँकि बृहस्पति की दृष्टि लग्न के ऊपर होने के कारण ये बहुत ही अति शुभ समय है। इस समय उद्घाटन करने से भारत का देश में, दुनिया में, भारत में जो भी इसमें निर्णय लिए जाएंगे, ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे, और देश विदेश में हर जगह भारत की ये चीज़ें, यहाँ के जो निर्णय होंगे उसको लोग सीखेंगे, समझेंगे और पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। जी ठीक है। तो ब्रजभूषण जी ने कहा कि 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। सुबह सर्वसिद्धि योग है, फिर अभिजीत मुहूर्त है। जहां मैं गलत हुआ मुझे ठीक कर दीजिएगा अगर कोई गलत शब्द बोलूं, क्योंकि मुझे ज्योतिष की जानकारी दूं। अरविंद त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है ये समय, क्योंकि कल सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर 8:30 बजे तक हवन पूजन है, उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। जी जी, देखिए अंजीत जी, कल जो 28 मई 2031 को दिन रविवार है और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि है जो 7:18 तक रहेगा, तत्पश्चात नवमी तिथि हो जाएगा।
और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा जो 12:11 रात्रि तक रहेगा। हर्षण योग है जो 7 बजे रात्रि तक रहेगा और उस दिन दुर्गा अष्टमी भी है, सिद्धि योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का कहते हैं कि उग्र संज्ञक योग होता है। उग्र संज्ञक योग का मतलब ये होता है कि अगर इसमें कोई भी विरोधी या कोई भी शत्रु अगर पनपने की कोशिश करता है तो उसका स्वयं नाश हो जाता है। इसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। तो इस योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है और भारत की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण होगी। भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होगा और जो भी कार्य होगा उसमें उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में भारत का विकास होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अपनी एक पहचान होगी। पूरे विश्व में भारत उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। इसमें हो सकता है कि विरोधी सक्रिय हो, लेकिन विरोधी के सक्रिय होने से इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस योग में बन रहा है इसको कहते हैं अग्निदाह योग, दहन योग, शत्रु प्रहार योग, घात योग, मारण योग। इस योग में अगर कोई भी व्यक्ति जो विरोध करता है वह स्वयं में अपना नुकसान करता है। अगर वह किसी चीज़ की बुराई करता है तो वो उसकी अपने खुद में बुराई करता है। तो यह जो तिथि है, नक्षत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत का चतुर्दिक विकास होगा, सैन्य के क्षेत्र में विकास होगा, आर्थिक क्षेत्र में विकास होगा, आयुध के क्षेत्र में विकास होगा, योग के क्षेत्र में विकास होगा, मेडिकल के क्षेत्र में विकास होगा। और यह जो जिसमें उद्घाटन होगा 11:35 से लेकर के 12:47 तक, वो कहते हैं कि इसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। अभिजीत मुहूर्त में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अपार सफलता मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिलती है और पूरा देश भारत अपना आगे बढ़ेगा। जी मैं आऊंगा अरविंद त्रिपाठी जी आपके। भूषण जी, मुझे अगर सही से याद है तो राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था वो भी अभिजीत मुहूर्त में ही शायद हुआ था, अगर मैं गलत नहीं तो जो जानकारी आई थी। लेकिन उससे आगे की बात यह है कि आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजयोग वाले सारे वहाँ बैठते हैं और देश के लिए जो फैसले होंगे वहाँ से होंगे, ये कैसे समय प्रभावित करता है आने वाले वक्त को? तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे बहुत ज़्यादा विस्तार होने वाला है इसका? देखिए क्या होता है कि जब इसका ये चूँकि इसकी नींव जो पड़ी थी, नींव भी पड़ी थी अच्छे मुहूर्त में इसका, और जब ये उद्घाटन हो रहा है तो ये अति शुभ है। तो उस समय की जब हम कुंडली बनाते हैं तो वो सिंह लग्न की कुंडली बनती है और जो महादशा चल रही है, शुक्र 11वें घर में बैठा हुआ है, उसी की महादशा चल रही है जो 2034 तक चलेगी। जब कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो ये जो शुक्र की महादशा है ये बहुत आगे भारत को लेके चला जाएगा। ये भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। भारत लोग जो छोड़ करके जा रहे हैं वो सब ना वापस आना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि भारत का इतना अच्छा विकास होगा कि देश दुनिया के सब लोग भारत की ओर आकर्षित हो चुके। 11वां में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र सारे राजयोग वाले वहीं पे बैठ के फैसले लेंगे। तो यहाँ पे जो अब निर्णय लिया जाएगा तो वो इतना महत्वपूर्ण होगा कि दुनिया के लोग सीखेंगे और भारत का ये जो विकास होगा, आप देखेंगे कि चूँकि अभी शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो अभी की कुंडली बनाई जाती, जो इसका जो कल इसका जो उद्घाटन होगा उस समय का, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वो शुक्र में बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति भी नवम में बैठा हुआ, राहु भी नवम में भाग भाव में बैठा हुआ है। तो अगर देखेंगे तो 25 से 27 का जो पीरियड होगा, इस समय भारत बहुत आगे से तेज़ी से बढ़ेगा और 2034 आते आते भारत की स्थिति दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी। मतलब आर्थिक रूप से और हर ओर से भारत का परचम लहराएगा। तो ये बढ़ना अभी से शुरू करेगा और 2025 से 27 का जो पीरियड होगा ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होगा। उस समय भारत बहुत आगे निकल जाएगा आर्थिक रूप से। दुनिया के लोग सीखने के लिए आएंगे भारत में, जैसे कि पुराने ज़माने में पढ़ने के लिए लोग आते थे भारत, उसी तरह से भारत कैसे काम करता है, किस तरह से देश को चलाते हैं, इस तरह से लोग सीखने के लिए आने लगेंगे कि क्या है जो कि इतनी तेज़ी गति से कैसे विकास हुआ। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। ठीक है अरविंद जी, देखिए बृजभूषण जी कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और 25 से 27 यानी 2025 से 2027 तक का जो समय बता रहे हैं बृजभूषण जी, वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और जो लोग चले गए हैं वो तो वापस आएंगे ही, बाकी सीखने के लिए भी दुनिया से लोग आएंगे कि भारत में विकास, ये बदलाव कैसे हो रहा है। लेकिन जी अब आपको कंप्लीट कर लीजिए। जी ये ना एक तरह से लगेगा कि ये चमत्कार हो रहा है भारत में,
न भारत में इस तरह से विकास होगा कि दुनिया के लोग हैरान हो जाएंगे। इस तरह से भारत का विकास होगा। आप देखेंगे कि आते आते 2034 आते आते दुनिया में नंबर 1 भारत हो जाएगा। अब देख लीजिए, आप जो बोल रहे हैं लोग नोट करके रखेंगे जी। इसको, और 25 से 27 तक लोग इसका इंतजार भी करें। अरविंद त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बृजभूषण जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे क्या बदलाव होगा, और 25 से 27 तक का समय दिया, फिर 2034 तक उन्होंने कहा कि एक बड़ा परिवर्तन आगे आने वाले वक्त में दिखेगा। आपके हिसाब से ये जो परिवर्तन है जी, इसमें जी, किस तरह के जी, फैसले लिए जाएंगे? जी, देखिए अंजीत जी, जब यह संसद जो नया जिसका उद्घाटन होगा, उस समय की जो कुंडली बनेगी सिंह लग्न की बनेगी। सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में चंद्रमा है जो द्वादश भाव का मालिक है, जो 12वें भाव में का मालिक है, और अपने घर से दूसरे बैठा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि भारत बहुत बड़ा बड़ा निर्णय लेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ेगा, कूटनीतिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, और भारत कुछ ऐसे चमत्कारिक कार्य करेगा कि विश्व के लोग उसके लिए लोहा मानेंगे। और जो भारत इमेजिन करेगा, जो सोचेगा, उसको रियलिटी में बदल लेगा। चंद्रमा लग्न में कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है। तो जो संसद में जो प्लान होगी, जो इमेजिन किया जाएगा, वह मूर्त रूप में दिखेगा। दूसरी बात कि द्वितीय, ये जो आपका द्वितीय भाव का मालिक है बुध, बुध बैठा दसम भाव में सूर्य के साथ। तो दसम भाव कहते हैं कि जो राज सत्ता का घर होता है और नेतृत्व का होता है, सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में भारत का यश फैलेगा, प्रतिष्ठा फैलेगा, और जो नया हाउस बना हुआ है यह विश्व के लिए एक मिसाल कायम करेगा, और ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। धन की स्थिति अच्छी होगी, राजनैतिक रूप से भारत का एक अच्छा महत्व बढ़ेगा, कूटनीतिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। तृतीय शुक्र है, और शुक्र बैठा है एकादश भाव में। तो इससे भारत की जो आर्थिक स्थिति होगी वह दर्शनीय होगी, देखने लायक होगी। और भारत कई ऐसे बड़े बड़े कार्य करेंगे, जैसे रिसर्च में काम करेगा, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करेगा, योग के क्षेत्र में करेगा, अध्यात्म के क्षेत्र में करेगा, धार्मिक क्षेत्र में करेगा। भारत विश्व गुरु के तरफ बढ़ेगा, सनातन धर्म का विकास होगा। और वहीं आपका बृहस्पति और राहु नवम भाव में बैठ के गुरु चंडाल योग बना रहा है। तो जब बृहस्पति लग्न को देखता है तो गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग का मतलब होता है कि व्यक्ति को ख्याति मिलता है, सम्मान मिलता है। तो जिस समय यह उद्घाटन होगा उस समय गजकेसरी योग, बृहस्पति सीधे लग्न को देख रहा है, लग्न में सिंह लग्न है, चंद्रमा की राशि है, और वहां राहु भी बैठा है। तो कहते हैं कि राहु कैटलिस्ट का काम करता है, और वह बृहस्पति के साथ बैठ करके गुरु की भूमिका में हो गया, और सीधे तीसरे स्थान को भी देख रहा है, पंचम स्थान को देख रहा है। तब पंचम भाव मंत्रणा का हो गया, कूटनीति का हो गया। तो भारत की मंत्रणा और जो इनकी मंत्रणा शक्ति होगी बहुत अच्छी होगी, कूटनीतिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। जिस लेवल पर ये सोचेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलेंगे। चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आयुध का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का फील्ड हो। तो हर दृष्टिकोण से चतुर्दिक विकास होगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास अरविंद त्रिपाठी जी। लेकिन बृजभूषण जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है, और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा कि 2025 से 27 में लोग वापस आएंगे। तो जो लोग वापस आएंगे उनसे किस तरह का फायदा होगा, पहली बात। और दूसरा ये कि साख तो देखिए बढ़ी है हिंदुस्तान की, और ये कैसे और आगे बढ़ेगी? मैं ये बता रहा हूँ कि 25 से 27 के बीच में तेजी गति से विकास आएगा, और 2034 आते आते काफ़ी लोग आना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 25 से 27 के बीच में सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये करेक्शन है, करेक्ट। ठीक है। तो एक्चुअली चूँकि जब यहाँ विकास होना शुरू हो जाएगा, तो चूँकि भारत के लोग बाहर चले गए हैं, चूँकि वहाँ पे काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, कुछ लोग कनाडा शिफ्ट कर गए हैं, कुछ लोग लंदन चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं। लेकिन जब वो सारी सुविधा हमारे देश में लोगों को मिलने लगेगी, और यहाँ पे व्यापार बिजनेस की स्थिति काफ़ी अच्छी अगर हो जाएगी, यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो लोग यहीं हिंदुस्तान ही आना चाहेंगे। जब यहाँ आएंगे, यहाँ काम करेंगे, तो देश का ही विकास होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बृजभूषण जी और अरविंद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। लेकिन ये बात तय है कि जो मुहूर्त है, जो समय है, वो बहुत अच्छा है। जो हमारे ज्योतिष के जानकार हैं उन्होंने बताया कि ये बहुत शानदार है, और आने वाले वक्त में इसका पूरा असर भी देखने को मिलेगा।